लल्लिंग इसकी जो घटना थी आचार्य हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब आज से 1600 साल पहले की ये बात है। उनको एक प्रायश्चित आया था कि उनको 1444 ग्रंथ लिखने, ये उनका प्रायश्चित था। प्रायश्चित इसलिए आया कि अपने दो शिष्य हंस और परमहंस वो दोनों को बौद्धों ने खत्म कर दिया था। इसकी स्टोरी में कभी बात में लूंगा तो कैसे उनका खून किया गया। और हंस तो बाकी मृत्यु रास्ते में, लेकिन परमहंस था वो वहां से भागता भागता अपने गुरु और सच्चे मामा हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब के पास पहुंचा और लास्ट में उनके गोद में सिर रखकर उसकी मौत हुई। मिच्छामि दुक्कडम बोल दिया कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। हम दो भाइयों ने, उनके सबके भांजे लगते थे, लेकिन बौद्ध के पास वो पढ़ने के लिए गए थे। वो लंबी स्टोरी थी। एक बीच में मर चुका और दूसरे ने यहाँ पर आकर पश्चाताप प्रायश्चित किया और उसी वक्त पर वो मर गए। लेकिन नजरों के सामने अपने प्यारे भांजे मुनियों की मृत्यु को देखकर हरिभद्र सूरी जी सहन नहीं कर पाए और वो वहां पर गए, वाद किया। वाद में बौद्धों को हराया और उसमें ऐसा बीच में निर्णय रखा था कि जो हारेगा उसको जीतने वाला तेल की कढ़ाई के अंदर डालकर उसको तलेगा। जैसे पूरी को तलते हैं उस तरीके से उसको पूरा तल देना। ऐसे 1444 जितने बौद्ध भिक्षुओं को हरिभद्र सूरी जी जैन आचार्य हराया और हराकर उनको वो तेल की कढ़ाई के अंदर एक एक को पकड़ पकड़ कर डालने की भावना की, शिक्षा की। उसी वक्त पर उनके गुरु भगवान के दो श्लोक आए और उनको ख्याल आया कि इतना कषाय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इतना नहीं कषाय चाहिए ही नहीं। आखिर वो पश्चाताप ले गए, गुरु के पास गए, प्रायश्चित मांगा। मैंने ये शॉर्ट में बोला है, प्रायश्चित के रूप में गुरु ने कहा कि तेरी ताकत है, तू 1444 ग्रंथों की रचना कर। इतना उसको बोले ही तेरा प्रायश्चित है कि उतने साधुओं को मारने का तूने सोचा था। फिर धनाधन लिखने के लिए बैठ गए और अलग अलग नए नए ग्रंथ, लेकिन उनको अपना आयुष्य ख्याल आ चुका था कि कितना बाकी है और ज्ञान से पता चलता था। और दूसरी तरफ उनका जो काम था 1444 ग्रंथ पूरा करने का, वो उनको लगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे आपको पैसे चुकाने हो तो टेंशन रहता है ना कि इतना कब चुकाऊंगा, इतना कब चुकाऊंगा। उनके प्रायश्चित था तो इतना उनको ख्याल आ चुका था कि पूरा होना बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रात के टाइम में लिख नहीं पाते थे। मुख्य ये बात थी, अभी तो लाइट बाइट आई, लेकिन साथ तो लाइट का यूज ऐसे भी करेंगे नहीं तो उसमें सच्चिता आता है। तो उनको और उस सब तो था भी नहीं, चलो दिया चालू करें, तो दिया में तो 100% अग्निकाय की हिंसा थी, इसलिए उन्होंने वो नहीं किया और दिन के समय पर लिखते। लेकिन उनको पक्का पता चल गया कि मेरी मौत होने से पहले मेरा काम नहीं होगा, तो थोड़े उदास हो चुके कि गुरु ने जो प्रायश्चित दिया है वो मुझे पूरा करना है, लेकिन कैसे करें। बहुत सारे लोगों को प्रायश्चित दिया हुआ होता है, वो फिर पूरा नहीं करते। ऐसा नहीं करना, आपसे अगर न हो पाए तो वापस गुरु के पास जाने का और कहना कि मेरे से प्रायश्चित नहीं हो रहा है। गुरु उदार है, आपको बदल कर 100% देंगे, लेकिन आपने लिया फिर किया ही नहीं, 5-5 7 साल तक ऐसे ही वो प्रायश्चित पड़ा रहा। इस तरीके से आलोचना लेने का मतलब नहीं देता है। इसलिए मैं बहुत ही होशियारी के साथ ही देता हूँ, आपको कंफर्ट रहे ऐसे पूछ कर ही देता हूँ कि आपको ये प्रायश्चित दिया, अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे कहना, मैं बदल कर दे दूंगा। क्योंकि प्रायश्चित पूरा नहीं करोगे तो वो तो भारी होगा। हरिभद्र सूरी जी 1600 साल पहले की ये घटना है और उनको सहन नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़े मायूस रहते थे। लिखना चालू दिन के समय में पूरा लिखने के अंदर था, लेकिन इस आज भी उनके 50-60 जितने ग्रंथ मिलते हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब लिखते गए। और अभी आपकी बात आई, आपको गुरु के फेस को देखकर समझना आना चाहिए और जितना नजदीक रहोगे, बार बार जाओगे तो आप पहचान पाओगे। वो लल्लिंग नाम का श्रावक जब बंधन करने के लिए गया, गुरु के फेस पर वो मायूसी देखी, इसको इंगित
आकार बोलते हैं। छोटी सी चीज हो तो आपको जरा डीपली समझना पड़े। शायद वो छोटा था, आचार्य भगवत मायूस थे, उदास थे। लल्लिंग ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा कि साहब जी क्या दुखी क्यों हो? तू अकेला पहला ऐसा निकला कि मुझे पूछने आया कि मैं दुखी हूँ, कि मैंने किसी को बोला नहीं है कि मेरी, उनको लगा कि इसका भी दूसरे को बोलने से मतलब भी क्या, लेकिन ये सावक ने समझ लिया। तक साहब मुझे बोलो तो सही करके तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरा काम है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम हो मुझे बतलाओ तो सही। फिर उन्होंने बतला दिया कि रात का ये प्रॉब्लम, मैं रात को लिख नहीं सकता हूँ और इसलिए मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है। अभी समझो कि ठंडी की ऋतु हो तो रात 13 घंटे की हो जाती है, प्रतिक्रमण तो घंटे हो चुका, कि बाकी की पूरी रात लिखने का नहीं हो पाता। लल्लिंग ने समझ साहब ये काम मेरा है, तो तू कैसे करेगा, तू हम लिखने वाला है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखवाऊंगा। दूसरे दिन ही घर पर जाकर इतना बड़ा डायमंड रत्न लेकर आया, इतना प्रकाश करे, फोकस भी था उसके पास। महाराज साहब ये आप रखो, तो बहुत महंगा है, गुरु के काम में आता हो तो उससे ज्यादा कोई महंगा सस्ता देखना ही नहीं है, आप ये रखो और रात को भी आप लिखते जाओ। हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब को इतनी खुशी हुई कि मेरे गुरु ने दिया हुआ प्रायश्चित में पूरा करता हूँ। फिर तो दिन रात लिखते ही गए। आराम करते थे, लेकिन आराम 5 घंटे का हो, अभी समझो रात मिनिमम 12 घंटे की भी होगी तो 5 घंटा नींद ले ली। बड़े बड़े आकर ज्यादा नहीं सोते हैं तो 5 घंटा की नींद ले ली, बाकी का प्रतिक्रमण का 1-2 घंटा निकालो तो 7 घंटा, लेकिन बाकी के एक्स्ट्रा 5 घंटे मिल जाते थे तो लिखना बहुत फटाफट हो चुका और अभी खुशी बढ़ गई, काम करते गए। आपका जैसा होता है वैसा यहाँ पर हुआ। T20 वगैरह चलती है ना, इतनी बॉल इतने रन, इतनी बॉल इतने रन, तो वो देखते जाते थे कि मेरी जिंदगी के इतने दिन बाकी और इतना लिखना, इतने दिन बाकी इतना लिखना। और ऐसा नहीं कि फटाफट पूरा कर दे, परफेक्शन से करना, काम जो करना वो बराबर परफेक्शन से आगे आगे बढ़ते हैं। और अंतिम दिन बोली देता हूँ, अंतिम दिन उनका आ चुका 1443 ग्रंथ पूरे हो चुके, उतना काम हो चुका था। लास्ट एक ही ग्रंथ बनाना था और आखिर उन्होंने वो छोटा सा ग्रंथ बनाया, वो बड़ा ग्रंथ नहीं बनाया और शुरू कर दिया। लिखने के लिए बैठे हुए हैं। आप समझो कि जो व्यक्ति की बहुत ही कम टाइम में मृत्यु होने वाली है उसकी तबीयत कैसी होगी। अचानक नहीं मर रहे हैं, धीरे धीरे करके उनकी उम्र के हिसाब से वो मरते जा रहे हैं, तो उस वक्त तबीयत में प्रॉब्लम होगा ही। लेकिन फिर भी वो लास्ट ग्रंथ गुरु महाराज साहब की दी हुई प्रायश्चित तो पूरा करने के लिए उन्होंने चालू किया। आप सबको शायद पता हो, नहीं पता हो, लेकिन समझते जाओ। संसार दावानल दानी हरि संगम माया रसम दारण सारसी नमामि वीरम। उनका अंतिम ग्रंथ भगवान महावीर की स्तुति के रूप में था, गिरिसार नीलम। फिर दूसरी बनती गई, तबियत बिगड़ती गई। पूरे संघ को पता चल चुका कि गुरु महाराज साहब जाए, पूरा संघ वहां पर इकट्ठा हो चुका, सब बैठे। गुरु महाराज साहब की बीमारी है लेकिन कोई उनको अभी रोक नहीं रहा, तो काम महत्व का है, मौत तो आज जाकर आने ही वाली है। भावनाम सुरदानव मानलेन चूला विलोल कमला बलिमालितान संपूरिता विगतलो समीतान कामं नमामि जिनराज पदानितान। सभी तीर्थंकरों को दूसरी गाथा में वंदन किया। एक तरफ वेदना बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ खुशी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि गुरु का काम अपना प्रायश्चित पूरा हो रहा है। उनको
पीड़ा 100% बढ़ रही है, फिर भी खुशी है। तीसरी गाथा चालू की, बोधा का धन, ये इसके ऊपर की थी, शास्त्र की स्तुति थी। ये यही आचार्य भगवंत है जो एक दिन खुश होकर इसको सिर पर लेकर नाचे थे। आचार्य बनने के बाद इसको सिर पर लेकर वो हरिभद्र सूरी जी नाचे थे और उनके मुंह से निकल चुका था, हा अणाहा कहम हुंता न हुं तो जय जिनागम। ये जिनागम नहीं होते तो हमारे जैसे अनाथों की क्या हालत होती। उनको ये अपने माँ बाप लगे थे। बड़े आचार्य बनने के बाद इसको सिर पर लेकर नाचने वाले एक आचार्य निकले थे। हाँ अनाहा कहम हुंता न हुं तो जय जिनागम। इसकी वैल्यू समझो। वापस बोल रहा हूं, अकेले नमकार गिनने से आपकी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शास्त्रों को समझो, भगवान के वचनों को समझो, पढ़ते जाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते जाओ। बोधा गाधन सुपद पदवी पुरा विराम जीवा हिंसा। एक शब्द गा रहे हैं। विरल लड़ी संग मांगा दे। अभी कभी भी संसार बाबा बोलो तो जरा सोच समझ कर बोलना। अपने बच्चों को सिखलाना कि हंसना मत, ये किसी की मौत के ऊपर बन रहा। हम नहीं हंस सकते, उसकी मजाक मस्ती के रूप में नहीं बोल सकते। अंतिम गाथा, पीड़ा एकदम बढ़ गई। सबको पूरा टेंशन था कि शायद का काम तो पूरा हो जाएगा ना। एक ही गाथा बाकी है और 1444 में यह ग्रंथ बन रहा था। बस ये पूरा हो जाए फिर भले। सबको भी चिंता रहती है ना, सबसे कम दिमाग पड़ जाए तो आपको चिंता रहेगी कि नहीं कि शायद सब कब ठीक होंगे। भले सब लोग कोई हमारी सेवा में नहीं, उनको लगता है कि सब कर रहे हैं, मैं काम पे जाऊंगा, लेकिन मन में सबको रहता है कि शायद अच्छे हो जाए, शायद अच्छे हो जाए। वो तो प्रेम आपके हाथ में मन में है। अंतिम लाइन आई, बहुल परिमला। डचके खा रहे, डचके आई मरते वक्त 3 बार इस तरीके से जो डचके आए, ऐसी हालत में भी अपना वो काम। बहुल परिमला महान आचार्य इतने के लिए उनका काम है। पूरा संग बैठा था, सबकी आंखों में आंसू। इतना बड़ा काम, 400 रन करने और 1 रन के लिए हार जाए तो कितना दुख होगा। 150 में आउट हो जाएगा, ठीक है चलो हार गए, लेकिन लास्ट तक पहुंचे 399 रन हो जाए और 1 ही रन के लिए व्यक्ति हार जाए तो दुख कितना लगेगा। लेकिन उनका भाग्य था, वो तो काल संग हो चुके, जितना संग बैठा था विराट संग सब इकट्ठे हो चुके थे। गुरु के प्रति का प्रेम था, क्यों घर पर बैठे, क्यों उनके लिए उनके पास नहीं थे। मां सरस्वती सबके मुंह में प्रवेश किया, देवी सभी के मुंह में, और एक साथ सबके मुंह में से आप बैठे हो तो आज सब साथ में बोल लेते हैं, उस दिन से लेकर 1600 साल से वो आचार्य भगवान के महान भोग को याद रखकर संघ ने नक्की कर दिया कि हम पक्षी प्रतिक्रमण में इसको बोले। और सब जब भी झंकार आना स्टार्ट होगा,
साथ में बोलेंगे। उनको याद करने के लिए बोलना था। हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को ये इतिहास पता ही नहीं, इसलिए जब ये चीजें आती है तो पागलों की तरह चिल्लाते, हंसते हैं। उनको कौन सिखलाए कि आप किसके ऊपर हंस रहे हो, किसके ऊपर, किसी के वोट के ऊपर हंस रहे हो। वो बेचारी लता मंगेशकर ने भी गाया था, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, बहुत अच्छे से नारा लगाओ, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, तुम खूब लगाओ नारा। क्यों? यह शुभ दिन है हम सबका, 15 अगस्त है, बहुत अच्छा दिन है हमारे पूरे देश का, तो नारा लगाना ही चाहिए। लहराओ तिरंगा प्यार, तिरंगा प्यारा लहराओ। लेकिन उसके बाद उसने बदल, बनाने वाले तो कवि प्रदीप हैं, गाने वाली लता मंगेशकर। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने जान गंवाए। अब पिट्टू खा लो 15 अगस्त की, मौज मना लो, घूमने के लिए चले जाओ, क्या तो छुट्टी है, जो आपको मस्ती करनी है कर दो, मना नहीं करेंगे, आपके सुख के अंदर बीच में नहीं आएंगे, सिर्फ इतना काम कर लेंगे। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने जान गंवाए, वो हमारे वीरों ने जान गंवाई थी। कुछ याद उन्हें भी कर दो जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। फिर चालू हुआ, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम याद नहीं करेंगे? 1600 साल पहले एक आचार्य भगवंत ने अपनी पूरी जिंदगी इसके अंदर बिता दी, और आज उनके वो 1000 ग्रंथ, आज में बस मुश्किल से 85 बाकी रहे, 50-60 ग्रंथ, वो हमारी जिंदगी में प्राण तोड़ने वाली है। हमने जो साधुता पाई है, अंदर से जो साधु जीवन को स्पर्श किया है, ओनली फॉर आचार्य हरिभक्त सूरी, उनके एक एक ग्रंथ, अष्टांग, शोडशांग, योग, बिंदु योग, भाति, हर एक ग्रंथ हमारे जिंदगी के अंदर टॉप लेवल का प्राण फूटते। लेकिन वो सभी के पीछे कौन था? एक आपके जैसा श्रावक था, लल्लिंग। अगर उसने ये इंगित को नहीं समझा होता, जाकर उनके फेस को नहीं देखा होता और नहीं पकड़ा होता कि मेरे गुरु दुखी हैं, ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा बैठा रहूंगा, और नहीं पूछा होता गुरु भगवान क्या तकलीफ है मुझे बतलाओ, इतना नहीं पूछा होता, तो 444 ग्रंथों का इतिहास आपके पास नहीं आता, ये संसार दावानल आपके पास नहीं आता, ये झंकार आ रहा है साथ में बोलने की, जो एक दर्द भरी खुशी, दर्द भरी खुशी, वो हमारे पास नहीं आती। ये सब के पीछे सिर्फ आप जैसे एक श्रावक का काम है, लल्लिंग।